जंगल में एक अजीब घटना हो रही थी। फल अपने आप गायब हो रहे थे। ना कोई घोंसले के अंदर जा रहा था और ना कोई घोंसले से बाहर, लेकिन घोंसले में रखे गए फल धीरे धीरे गायब हो रहे थे। जंगल में सोनी नाम की एक बहुत मेहनती चिड़िया रहती थी। हर सुबह सोनी अपने दोस्तों के साथ फल ढूंढने निकल जाती थी और लौटकर उन फलों को अपने घोंसले में प्यार से जमा कर लेती थी। एक दिन जब सोनी फल लेकर अपने घोंसले में लौटी तो उसने देखा कि उसके कुछ फल गायब हैं। अरे ये क्या? मैंने तो ज्यादा फल रखे थे, लेकिन ये तो मुझे कुछ कम लग रहे हैं। क्या शायद मुझसे गिनने में गलती हो गई होगी? सोनी चिड़िया ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। जब भी सोनी चिड़िया वापस अपने घोंसले में आती है तो देखती थी उसने जो फल रखे थे उनमें से कुछ फल गायब हो जाते थे। अब सोनी चिड़िया को यकीन हो गया कि कोई उसकी गैर हाजिरी में उसके घोंसले में आकर फल खा रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। जरूर कोई मेरे घोंसले में आकर मेरे फल खा रहा है। मुझे अपने दोस्तों से पूछना चाहिए। सोनी चिड़िया अपने दोस्तों के पास गई, पिंटू, गबरू और मीनू। दोस्तों, जब भी मैं फल ढूंढने बाहर जाती हूँ और वापस आती हूँ तो मेरे कुछ फल कम हो जाते हैं। क्या तुम में से कोई मेरे फल खा रहा है? अरे सोनी, हम ऐसा क्यों करेंगे? हमारे पास तो पहले से ही बहुत सारे फल हैं, फिर हम तुम्हारे फल क्यों खाएंगे? सोनी, तुम हमारे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? हम तो तुम्हारे साथ ही फल ढूंढने जाते हैं। जितने फल तुम लाती हो उतने ही हम भी लाते हैं। फिर हमें तुम्हारे फल खाने की क्या जरूरत है? नहीं गबरू, मेरा मतलब वो नहीं है। मुझे लगा तुम सब मेरे साथ मजाक कर रहे हो, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। मेरे फल हर दिन कम होते जा रहे हैं। ठीक है सोनी, लेकिन हम इसमें क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है कि कल हमें पूरे दिन सोनी के घोंसले पर नजर रखनी होगी। तभी हमें पता चलेगा कि हमारी गैर हाजिरी में कौन घोंसले में आ रहा है और सोनी के फलों को खा रहा है। हाँ, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। अगले दिन सभी पक्षियों ने सोनी चिड़िया के घोंसले में केवल 4 फल रख दिए। अब सभी पक्षी सोनी चिड़िया के घोंसले पर नजर रखने लगे। देखते ही देखते रात हो गई थी। ना तो कोई घोंसले के अंदर गया और ना ही कोई बाहर आया। देखो सोनी, हम सुबह से रात तक तुम्हारे घोंसले पर नजर रखे हुए थे। ना कोई अंदर गया और ना कोई बाहर आया। शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है या तुमने फल गिनने में गलती कर दी है। हाँ, मेनू सही कह रही है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। सोनी, तुम्हारी वजह से हमारा पूरा दिन खराब हो गया। हम आराम से अपने घोंसले में आराम कर सकते थे, लेकिन तुम्हारी वजह से आज हमारा समय बर्बाद हो गया। अरे मैं सच कह रही हूँ। झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा? ठीक है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? हमने तो देख लिया कि कोई भी अंदर नहीं गया। क्यों ना हम एक बार घोंसले के अंदर जाकर देख ले कि वहाँ कितने फल है। जब कोई अंदर गया ही नहीं तो फल कैसे कम होंगे? जितने फल हमने रखे थे उतने ही होंगे। अरे तुम सब इतने परेशान क्यों हो रहे हो? एक बार जाकर देख लेने में क्या हर्ज है? ठीक है, चलो चलकर देख लेते हैं। अब पक्षी सोनी चिड़िया के घोंसले के अंदर आ गए और उन्होंने देखा कि वहाँ 2 फल कम थे। देखा, मैं कब से कह रही थी कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। इसलिए मैंने पहले तुम्हें नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था कि तुम लोग मेरा विश्वास नहीं करोगे। लेकिन सोनी, जब कोई अंदर आया ही नहीं तो फिर ये फल गायब कैसे हो गए? मैं भी यही सोच रहा हूँ, कहीं ये घोंसला जादुई तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इस घोंसले के अंदर जरूर कोई राज छिपा हुआ है जिसे हमें पता लगाना होगा। लेकिन हम कैसे पता लगाएंगे कि घोंसले के अंदर क्या चल रहा है? अब पक्षी पेड़ की एक डाल पर बैठकर सोचने लगे कि आखिर सोनी चिड़िया के घोंसले के अंदर कौन है और ये सब कैसे हो रहा है। थोड़ी देर सोचने के बाद वे फिर से सोनी चिड़िया के घोंसले में वापस आए। जब उन्होंने देखा तो वहां एक और फल गायब था। अब पिंटू को समझ में आ गया कि जरूर कोई ऐसी चीज है जो तब बाहर नहीं आती जब वे घोंसले के अंदर होते हैं, लेकिन जैसे ही वे बाहर जाते हैं वह बाहर आकर फल खा जाती है। मुझे लगता है कि जब हम घोंसले के अंदर रहते हैं तो वो बाहर नहीं आती, लेकिन जैसे ही हम बाहर जाते हैं वो बाहर आकर फल खा लेती है। क्यों ना हम घोंसले के अंदर ही अच्छे से तलाश करें।
अब सभी पक्षी घोंसले में ध्यान से खोजने लगे। जैसे ही उन्होंने घोंसले में रखे सूखे दाने हटाए, उन्हें उसके अंदर एक चूहा दिखाई दिया। जैसे ही चूहे ने उन सबको देखा, वो वहां से भागने लगा। अरे, तो ये काम उस छोटे से चूहे का था। क्यों ना हम इस चूहे के पीछे जाकर इसे सबक सिखाएं? नहीं पिंटू, रहने दो। शायद वो बहुत भूखा होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं थी कि फल किसने खाए। मुझे तो बस ये समझ नहीं आ रहा था कि फल आखिर गायब कैसे हो रहे थे। सोनी सही कह रही है। वैसे भी उससे लड़कर हमें क्या मिलेगा? वो हम सबसे बहुत छोटा है। यह सुनकर सभी पक्षियों को सोनी की दयालुता पर गर्व हुआ। उन्होंने सोचा कि अगर कोई भूखा हो तो उसे सजा नहीं बल्कि मदद करनी चाहिए। उस दिन से पक्षियों ने अपने घोंसले के पास कुछ फल हमेशा रख देने का फैसला किया, ताकि जंगल में कोई भी छोटा जीव भूखा न रहे।